स्वागत है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की अहम खबरों के साथ। अमेरिकी दौरे की अपार सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही यूरोप जाएंगे। यहां पीएम मोदी इटली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 30 से 31 अक्टूबर को सम्मेलन इटली के रोम में होना है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति मौके पर और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। कोरोना काल के बाद G20 सम्मेलन होगा, जो कि फिजिकल मोड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन सह एक्सपो में प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपी और इसके बाद 3 लाभार्थी महिला से वर्चुअल बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नया होमवर्क दिया। पीएम मोदी ने नए लाभार्थियों को होमवर्क देते हुए कहा कि इस बार दीपावली में अयोध्या में 7.50 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश को कहना चाहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखें, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वो 9 लाख घर 18 लाख दिए जलाकर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग करने के आरोप में प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा और अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के नाम भी शामिल हैं। बताया गया कि प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर के हरगांव में हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल जिस पीएससी गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है उसे ही उनके लिए अस्थायी जेल घोषित किया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद बघेल ने वहीं फर्श पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। ये 3 कानून अगर लागू हो गए तो हो सकता है कि भविष्य में किसानों से खेत और जमीन भी छीन लिए जाए। ये कानून खत्म हो। लखीमपुर के घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भाजपा सरकार में किसानों पर अन्याय हो रहा है। भाजपा पर भरोसा नहीं है कि न्याय दिलाए। किसानों से अपील की है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो कि लोग मौके पर थे सभी ने गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उंगली उठाई है। जब तक वो गृह राज्य मंत्री हैं, कैसे संभव है कि पुलिस उनमें घर में घुस जाएगी, इसलिए वो इस्तीफा दें। लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष उग्र रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। पीड़ित परिवार तक पहुंचने की कोशिश में लगे तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ित परिवार से मिलने की मांग की है। इस बाबत संजय सिंह ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, यूपी ही नहीं पूरा देश शोक में और सदमे में डूबा है। आप महोत्सव कैसे मना सकते हैं? इस पत्र में संजय सिंह ने लिखा है कि आप लोगों से किस आजादी की बात करेंगे, जबकि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार अपनी जनता पर ऐसे क्रूर और अत्याचार कर रही है जैसा अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भी नहीं हुआ। ये आपका अमृत महोत्सव ऐसे किस अमृत महोत्सव की वर्षा कर रहा है जिसमें देश के अन्नदाता ही रौंदे जा रहे हैं। लाशें सड़कों पर बिछी हुई हैं और गांव में मौत का सन्नाटा फैला हुआ है।
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी जनपदों में अपनी पार्टी के प्रति माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू करेंगे। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से प्रदेश के सघन दौरे पर निकलेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले और तहसील तक जाएंगे। विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव प्रदेश में परिवर्तन की अपील करेंगे। अरबों की संपदा वाले बाघाम्बरी गद्दी के मठ महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के अनसुलझे रहस्यों के बीच बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि युवा सन्यासी बलवीर निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में अब हकदार बन चुके हैं। हरिद्वार स्थित विकलेश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पोडिशी पूजा के बाद बाघाम्बरी मठ में नए महंत के रूप में बलवीर गिरी की महंत गई चादर विधि की रस्म की अदा की जाएगी। चादर विधि में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद ब्रह्मचारी के अलावा 5 परमेश्वर समेत कई महामंडलेश्वर और महंत मौजूद रहेंगे। तिलक लगाकर चादर उठाकर रस्म अदा की गई। इस समारोह के साक्षी देश भर के महंत बने। गौरतलब है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के नाम वसीयत रद्द कर बलवीर गिरी के नाम पर वारिस घोषित किया था। आईएएफ 89वीं वर्षगांठ पर आईएएफ प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि MiG-21 की बड़ी संख्या में दुर्घटना हुई। आंकड़ों से यह साफ पता चल रहा है कि पहले के मुकाबले इन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। पाकिस्तान और पीओके के क्षेत्र में हवाई पट्टी बनाने के संबंध में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे छोटे स्ट्रिप्स हैं जो कि कुछ हेलीकॉप्टर को संभालने में सक्षम है। पाकिस्तान ने अफगान सीमा की ओर से जो हवाई पट्टी बनाई है वह हो सकता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए हो। एक बड़ी जानकारी देते हुए आईएएफ चीफ चौधरी ने कहा कि चीनी वायु सेना के जवान अभी भी LAC के 3 एयर बसों पर मौजूद हैं। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं लद्दाख के पास चीनी वायु सेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे जवान द्वारा कई ऊंचाई वाले मिशन शुरू कर दिए गए हैं। इसके बाद चीन की क्षमता कमजोर होगी। चौधरी ने यह भी कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए FM न्यूज़।